हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो कैपिटल। और मैं आप सभी को बता दूं, जितने भी वीडियो पोस्ट कर रहा हूं सभी वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं। और आपने अभी तक ग्रो कैपिटल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको टाइम टू टाइम लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलता रहे। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं ये क्यों अपना लॉस करा रहे हैं, क्यों मनी लूज कर रहे हैं। शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग आते हैं, नए लोग भी आते हैं, जो शेयर मार्केट में आते ही अर्निंग का सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं और वो शेयर मार्केट में लॉस करके चले जाते हैं। तो क्यों ऐसा होता है और कौन ऐसा लॉस करा रहे हैं, क्या रीज़न है। तो इसके लिए आज हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे कि मनी लूज करने का रीज़न क्या है, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो कुछ बेसिक्स पॉइंट हैं जिसको अगर आप अवॉइड करते हो तो आपका लॉस उतना नहीं होगा, लेकिन आप वही पद्धति और वही नियम रूल्स चलते रहेंगे जो चल रहा है, उसमें आपका लॉस होने का बहुत चांसेस है और ऑलरेडी बहुत लोग लॉस कर भी रहे हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके समझते हैं। मे बी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ऐसा अगर बताया हुआ है तो फॉलो करेंगे तो अच्छा है। और ऐसे भी मैंने कैपिटल कैसे यूज करना है इंट्राडे के लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन में कैसे कैपिटल यूज करने हैं, ये सभी वीडियो मैंने अलग से बनाए हुए हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो लिंक वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, उधर से आप वो भी वीडियो देख सकते हो। निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन के लिए कैपिटल यूज करना और इंट्राडे ट्रेड के लिए इंट्राडे कैश में, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला है कि आप लोग जो है शेयर मार्केट में जब भी आते हैं तो शेयर मार्केट का कुछ भी सीखना नहीं चाहते। आप लोगों को कैसा चाहिए, सामने वाला बस बता दे ये लिया और वो ले लिया, ख़त्म, और हमें उतने में प्रॉफिट हो जाए। 10,000 लगाया, 2,000 3,000 मिल जाए, 10,000 से मैं डेली 1,000 निकाल लूँ, ऐसा वाला कंसेप्ट चाहिए। सीखना बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो मेरे दोस्त, सबसे पहली बात तो ये, जब आप शेयर मार्केट में आते हैं, पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या तो इंट्राडे में ट्रेड करके अर्निंग करना चाहते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी किसी से भी अर्निंग करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट शेयर मार्केट के बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए। इतना बेसिक तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने कोई स्टॉक बाई कर लिया तो मैं कहाँ पे इसका स्टॉप लॉस रख दूँ, कहाँ पे निकाल दूँ, कितना है तो बुक कर लूँ, कितना 50% बुक करूँ, कितना होल्ड करना चाहिए। एटलीस्ट इतना बेसिक तो आपको थोड़ा थोड़ा पता होना ही चाहिए कि अभी शेयर मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है और अभी जो बाकी ग्लोबल इंडाइसेस में क्या चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। तो आप लोगों को जब इतना कुछ पता रहेगा तो सामने वाला अगर आपको बताएगा भी तो आप उधर से सिर्फ आप उससे हेल्प लोगे कि ठीक है आपने ये बताया है, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग से आप उसको बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, स्टॉक को वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, कम लॉस में एग्जिट कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन होता क्या है कि आप जैसे ही 10,000 लेके आते हैं, आपको कोई फ्रेंड या कोई बता देता है कि 10,000 से इतना बनाएं, या तो कहीं इंदौर से गुजरात से कॉल आता है कि आपका पैसा डबल कर देंगे, 5 गुना कर देंगे, तो आप लोग उसी वहम में बिल्कुल शेयर मार्केट में ट्रेंड चालू कर देते हैं। तो ये आपके पास होना ही चाहिए कि आप एटलीस्ट शेयर मार्केट के बारे में कुछ ना कुछ बेसिक तो सीखिए। दूसरी बात ये है कि आप लोग जो है ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास खुद का फंड, एक्स्ट्रा फंड होना चाहिए। एक्स्ट्रा फंड मीन्स कि आप जो है घर में एक्सपेंसेस हैं वो चल रहा है, आपके पास 5 लाख 7 लाख का सेविंग्स हैं, तो वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके अलावा एक्स्ट्रा मनी है तो आप उसे ट्रेडिंग स्टार्ट करिए। तो आपके दिमाग में एक भी लोड नहीं रहेगा कि मुझे मतलब ईएमआई भरना है, या लोन लिया है किसी दोस्त से लिया है तो उसको वापस रिटर्न करना है, किसी 3% 4% में मैंने ले लिया तो उसको रिटर्न करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके माइंड पे लोड रहता है, और लोड होने के कारण आपका एक दिमाग में बन जाता है कि यार मुझे उसको 10% देना है, तो मतलब मैं अगर 1 लाख का लिया हूँ तो 10,000 उसको दूंगा, तो मुझे 25 से 30 हज़ार रुपये रिटर्न निकालने हैं। तो अगर आप 20 से 25% मंथ का रिटर्न निकालने जाओगे तो वहाँ पे आपका रिस्क फैक्टर भी बड़ा हो जाएगा। आप एक चीज़ सोचिए, अगर ऐसा होता, इतना इतना मार्जिन निकलता, तो जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, रिलायंस है, टाटा है, ये सभी अपनी कंपनियां बंद करके अच्छे से अच्छा सीए और सेबी रजिस्टर्ड वाला, क्वालिफाइड वाले बढ़िया एकदम हायर करके रखते हैं, और उधर से ही पैसा 4 गुना 5 गुना करते हैं। दुनियादारी, बाहर का टेंशन लेना ही बंद कर देते हैं। आप एक चीज़ सोच के देखो। ठीक है, अगर दूसरी बात हम करें तो और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो सब बंद करके फिर शेयर मार्केट में घुस जाते हैं। शेयर मार्केट की सच्चाई ये है कि एक बंदे का लॉस होता है तो दूसरे बंदे को उससे प्रॉफिट होता है। यही कंसेप्ट है शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट अपने घर से पैसा नहीं देता है, इस चीज़ को आप जान लो। और एक चीज़ कि म्यूचुअल फंड में आप पूरे साल का 12% 15%, ज़्यादा से ज़्यादा 20% आप एक्सपेक्ट करते हो। तो म्यूचुअल फंड जो हाई क्वालिफाइड रहते हैं उन लोग जब इतना रिटर्न देते हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता है शेयर मार्केट में, जब आप सोच रहे हो 20% मैं निकाल लूँगा महीने का, वो तो फिर आपको साल में 4 गुना 5 गुना पैसा कर देते हैं, हर महीने 10% रिटर्न दे देते हैं। तो ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर तो बात ही अलग है।
अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपके पास फंड अच्छा है 1-1.5 लाख का, 2 लाख का, अगर आप उसमें से 8-10% अगर आप सोचोगे मैं ट्रेड करूं, 8-10% निकालना चाहूँ तो ईजिली निकल जाता है, क्योंकि मैं खुद, मेरा एक्सपेक्टेशन रहता है 10%, और 10 to 20 50 15% 20% तक मैं ईजिली निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ये आप अवॉइड करिए कि फ्रेंड सर्कल में या लोन EMI ये सब हटाइए, इससे कुछ नहीं होने वाला। हम नेक्स्ट बात करें तो नो रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, नो रिस्क मैनेजमेंट मतलब कि अगर हमने आज डिसाइड किया कि प्रॉफिट हमें इतना परसेंट लेने हैं, मतलब 2 से 3% मैंने निकाल लिया, तो ठीक है स्टॉप कर दो ट्रेडिंग। नो ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने लॉस भी बुक कर लिया 2 से 3 हज़ार रुपये, तो आप वहाँ पे अवॉइड करो कि भैया मैंने लॉस बुक कर लिया, हो गया, मुझे ओवर ट्रेड नहीं करना है। नहीं तो क्या होता है, एक ट्रेड लॉस में गया 500-700 रुपये का, दूसरा ट्रेड मारते हैं फिर लॉस में गया। ठीक है ना यार, 2 ट्रेड लॉस में गया कोई बात नहीं, बाद में अगर कोई अच्छा ट्रेड मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो वो नहीं, और उस चक्कर में 2 हज़ार को रिकवर करने के चक्कर में 5 हज़ार लॉस कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको लाना पड़ेगा। अगर ये आपने नहीं लाया, मतलब आपके पास 1 लाख भी है तो कोई मतलब नहीं है। और जिनके पास 1 लाख रहता है वो ज़बरदस्त मार्जिन लेते हैं, उसको 10 लाख 15 लाख 20 लाख, और सोचते हैं 1 लाख से आज मैं 10 कमाऊंगा 20 कमाऊंगा, और चपटे पे चपटे करते हैं पैसे। तो ये रिस्क मैनेजमेंट आपको एकदम मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और हम नेक्स्ट बात करें तो नॉट अंडरस्टैंडिंग मार्केट साइकिल। जो मार्केट का साइकिल है वो समझते नहीं लोग। अब कैसा है कि मार्केट पूरे महीने में 20 से 22 डेज ये जो है चलता रहता है। तो अब इस 22 डेज में मार्केट कभी एक जैसा नहीं चलता। आपको कैसा मिलेगा, एक टाइम पे जितने स्टॉक हैं वो ब्रेकआउट लेवल पे मिलेंगे, ब्रेकआउट होके वहाँ से बढ़िया मतलब रिटर्न बहुत अच्छा देंगे। ब्रेकआउट हुआ वहाँ से 1.5%, 2%, 3% तक का प्रॉफिट देंगे। कहीं मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा तो जो स्टॉक है इंट्राडे वाले डाउन ट्रेंड में, वहाँ से ब्रेकआउट देंगे और पूरे 2% 3% का रिटर्न देंगे। सेम निफ्टी और बैंक निफ्टी, क्योंकि स्टॉक के साथ ही चलते हैं। तो वहाँ पे आप देखोगे तो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ कॉल दिए, पैसा डबल पैसा तिबल, नीचे साइड ब्रेकडाउन हुआ पुट दिए, पैसा डबल तिबल, एक्सपायरी में और ज़बरदस्त। लेकिन मार्केट कंडीशन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जब कंसोलिडेट होते रहता है तो मार्केट थोड़ा सा अप थोड़ा सा डाउन ऐसा चलता रहेगा। उस केस में जब समझ में आ रहा है कि ऐसा है एग्जैक्टली, तो स्टार्टिंग में पता नहीं चलता, वो होने के बाद ही पता चलता है। तो वो मार्केट कंडीशन समझते नहीं है। और दूसरा क्या, कोई सा भी एडवाइज़र हो या कुछ भी हो, उसने दे दिया मतलब समझेंगे आज ही ज्वाइन किया ग्रुप और आज ही मतलब कॉल मिला, धड़ से पैसा पूरा लगा देंगे, एक बार में पूरा लगाएंगे बढ़िया कि एक दिन में ही एकदम पैसा निकालना ही है। अभी देखिए आज का जो मार्केट था ये भी बकवास था पूरा। 19 अगस्त का, 18 अगस्त की बात करूं तो उसमें भी वैसा ही था। एक बार आपको मैं चार्ट दिखाता हूं, ठीक है, थोड़ा कुछ समझ में आएगा। आप देखोगे जैसे कि यहाँ पे ये आज का ओपनिंग है, ठीक है, ओपन होता है हायर में, नीचे जाता है, लोग सोचे यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ठीक है ना, डे का जो लो है वो ब्रेक किया, यहाँ पे लोगों ने पुट के लिए ट्राई किया होगा, क्योंकि ब्रेकडाउन जैसे हुआ यहाँ से ऊपर, फिर सोचे होंगे नहीं नहीं यहीं से तो ऊपर बनाया, अब रिवर्स होके ऊपर जाएगा, फिर वहाँ पे बाई पोजीशन बनाई होगी कॉल में, या तो फुट को बाई किया वापस से नीचे, फिर देखा कि अरे निकलो निकलो ये तो स्टॉप लॉस, फिर से ब्रेकडाउन, फिर वापस शॉर्ट साइड में गए, फिर ऊपर बनाया और यही चलता रहा। फिर उसके बाद जब वापस से ये ब्रेक डाउन हुआ इधर से, फिर डे कर लो, फिर यहाँ जैसे ही लोगों ने एंटर किया होगा वापस सेम फिर ऊपर लेके चले गए, और यहाँ पे फिर ऊपर जितने भी ये हाई आई थे उसके हाई के पास पहुँचा दिया। जब यहाँ पे पहुँचे होंगे तो सोचे होंगे ये तो रैली बनेगी अपर साइड की, बुलिश है मार्केट, फिर यहाँ पे एंटर किए होंगे ऊपर के लिए, फिर वापस से जाके यहाँ पे आप देखोगे ये ब्रेक डाउन, वापस से फिर यहाँ पे बाय साइड वालों का स्टॉप लॉस और नया पोजीशन बनाया पुट वालों ने, और यहाँ से फिर रिवर्स लिया, फिर पुट वालों का स्टॉप लॉस, और यहाँ पे फिर देखे कि नहीं अब तो ये कल के लिए BTST बनेगा, BTST तक भी लोगों ने दे डाला होगा, और यहाँ पे बाई साइड में पोजीशन बनाई होगी या तो कॉल में, अब यहाँ से बाई से ऊपर लेकर गए यहाँ पे और डे का हाई बनाया और वापस यहाँ पे डे का लो बना दिया। अब ऐसे मार्केट में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, ऐसे मार्केट में आप यहाँ से अगर शॉर्ट साइड में जाते हो तो इधर फंसोगे, नीचे जाते हो तो फिर यहाँ फंसोगे, फिर ऊपर यहाँ पे नीचे आया तो ये शॉर्ट साइड में गए फिर फंसे, ऊपर के लिए बनाया तो फिर फंसे। अब यहाँ पे कोई स्टॉक अगर इंटरडे के लिए देते हो तो मेरे मैक्सिमम कॉल जो आते हैं निफ्टी 50 के अंदर के ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पोजीशन बनाते हो या तो मैं बनाता हूँ तो क्या होगा, अल्टीमेट यहाँ पे शॉर्ट साइड में जाएंगे, ऊपर गया तो निकलेंगे, नीचे गया तो फिर शॉर्ट साइड बनाएंगे, ऊपर गया तो फिर निकलेंगे। मतलब जो स्टॉप लॉस इंट्राडे में ट्रिगर होंगे वो बहुत फास्ट होंगे और टारगेट आपको कितना छोटे छोटे मिलेंगे। यही होगा यहाँ पे ब्रेक डाउन रिवर्स, ब्रेक डाउन रिवर्स, अप फिर रिवर्स। अब यहाँ पे
क्या एक्सपेक्ट करेंगे ऐसे मार्केट में। तो ऐसा भी मार्केट होता है, ये याद रखिए। ऐसे मार्केट में आप सिर्फ लूज करोगे मनी और कुछ नहीं। तो जब आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो ना, इस चीज़ के लिए भी तैयार रहिए कि जब मार्केट में 5 दिन 7 दिन तक बढ़िया चला, मस्त टारगेट मिले तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन जब ऐसा होता है तो इसमें भी लॉस के लिए एकदम रेडी रहिए। क्योंकि जिस दिन होगा वो होने के बाद ही पता चलेगा, आपको पहले से नहीं पता चलेगा कि आज ये मार्केट ऐसे होने वाला है। तो बिल्कुल एकदम केयरफुल रहिए इसके लिए। तो इंट्राडे में जब आप ट्रेड करेंगे तो ऐसे भी दिन मिलेंगे, एक तरफ आपको ब्रेकआउट वाले मिलेंगे, एक तरफ ब्रेकडाउन वाले मिलेंगे, तो बढ़िया चलेगा। और ऐसा मिलेगा तो दोनों साइड से एकदम पैसे चपटे होंगे। और जो कॉल पुट बाइंग और सेलिंग होती है उसमें तो जो प्राइस एक बार आई और रिवर्स होके चली गई, वापस वो प्राइस नहीं मिलता, क्योंकि उसमें प्रीमियम पूरे ईटिंग हो जाते हैं। ये भी आपको पता होगा। तो जब आप इंटरडे ट्रेड कर रहे हैं तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, 10,000 में आते हैं और 10,000 में सोचते हैं कि ठीक है मैं डेली का 1,000 बनाऊंगा। लेकिन याद रखो, कोई भी एक स्टॉक में अगर आप इंटरडे कर रहे हो और उसमें अगर एक स्टॉक को फंस गया तो सेकंड वाले के लिए फंड नहीं बचता और आप उसमें से पैसे नहीं निकाल पाते और अल्टीमेट लॉस होता है। तो आप ये 10,000 लेके आने से अच्छा है कि कुछ दिन आप शेयर मार्केट को सीखिए, समझिए, उसके बाद आप ट्रेडिंग करने के लिए आइए, तो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं। अभी तो ये हो गया। अभी जैसे लुकिंग टू गेट रिच क्विक, तो इसमें जो निफ्टी बैंक निफ्टी का मैंने बताया ना अभी मार्केट में कि ये अप डाउन ऐसा, तो आप क्या होता है कि जैसे ही मार्केट में बड़ा मूवमेंट आया तो एक बार हमने बाय किया और होल्ड कर लिया, पैसे 2 गुना 3 गुना हो गए। नेक्स्ट टाइम हम सेम एक्सपेक्ट करते हैं और वो होता नहीं है और पैसा लूज पूरा खत्म। ठीक है, क्योंकि हम लास्ट तक होल्ड करते हैं, हमारी आदत है वो तो हमारा मेंटलिटी बना है कि उस दिन तो आ गया था आज भी आ जाएगा, मेरे दोस्त ने बोला था आ गया था आज भी आएगा, और वो आता ही नहीं है। तो यही होता है फ्रेंडली। तो इसके लिए हमेशा एक रूल आपको बना के रखना पड़ेगा कि मतलब एग्जिट इतना लॉस हुआ, क्योंकि लॉस अगर हम जहाँ पे मिनिमाइज करेंगे तभी हमारा प्रॉफिट दिखेगा। जैसा मेरा आदत है कि हमेशा स्टॉप लॉस लगे बिना ही मैं एग्जिट करा देता हूँ, बहुत लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन मेरा ट्रेडिंग रूल में यही कंसेप्ट है। अगर हम बात करें पोजिशनल की, देखिए पोजिशनल में क्या होता है कि जो आप इमोशन से जितने भी डिसीजन लेते हैं और इमोशन रखते नहीं हैं तो ये बहुत दिक्कत होता है। इमोशन में कभी मार्केट रिवर्स हो गया, कभी ऐसा, जैसे लास्ट टाइम ये भी मैंने रिलायंस बाय करने को दिया था 2100 कुछ रुपए में, अभी फ्राइडे को मार्केट डाउन हुआ, वो 2000 से 2100 से 2080 85 कुछ आ गया था। अभी वहाँ पे आधे लोग तो रोने लगे, सर बाई किया था हमने, सर ये न्यूज़ वाले तो बता रहे हैं 1800 आ जाएगा, उस लेवल का है नहीं। वापस से भाई आ गया ना ऊपर। तो जब आप इंट्राडे के अलावा पोजिशनल में ट्रेड कर रहे हो, इतना परेशान होने की ज़रूरत क्यों है। इतना आप परेशान होंगे अगर पोजिशनल में, क्योंकि जितने कॉल तो मैं दे रहा हूँ सब निफ्टी फिफ्टी के अंदर के ही मिल रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि वो गया तो आएगा नहीं। तो आप एटलीस्ट उसको स्टॉप लॉस तक मेंटेन करिए, या तो आप ट्राई करिए स्टॉप लॉस के पास गया तो वहाँ पे उसको पोजिशनल वाले कॉल है, जो पोजिशनल है उसको ट्राई करिए कि एवरेज कर सकें, ताकि आपको जब वापस से वो सेम प्राइस से ऊपर जाता है तो प्रॉफिट अच्छा मिल पाए। और दूसरा इंट्राडे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, 10,000 रुपये 15,000 रुपये से ज़बरदस्त मार्जिन लेना। ये जो मार्जिन है, अभी सेबी ने जो नया प्लान लाया है कि हम इंट्राडे मार्जिन को जो है ब्लॉक करते जाएंगे और सिर्फ 5 टाइम्स मिलेगा। मैं तो इससे बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेड भी बहुत कम करता हूँ और मार्जिन मैं जीरोधा में बहुत कम यूज करता हूँ। MIS में लेता हूँ जो कि मुझे 5 से 6 गुना ही मिलते हैं, जो मेरे लिए बहुत सफिशियंट है। ठीक है, तो ये जो मार्जिन लेने वाला काम है ना, ये आप बंद कर दो। जब तक ये मार्जिन लेके ट्रेड करोगे ना, भर भर के मार्जिन, अभी क्या होता है कि आपके पास फंड होते हैं 30,000 40,000 50,000, आप उसे मार्जिन लेके क्वांटिटी बाय करते हो 5,000 6,000 क्वांटिटी। जैसे ही 2 रुपये 3 रुपये फट से नीचे आता है आपके बाइंग या सेलिंग प्राइस से, आप फड़फड़ा जाते हो, सर क्या करूँ, ह्यूग लॉस ह्यूग लॉस। तो ये जो ह्यूग लॉस आप ले रहे हो ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जितना ज़्यादा आप मार्जिन लोगे उतना ज़्यादा अपना BP शुगर बढ़ाओगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, सच्चाई है। उतना ही आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप अवॉइड करिए मार्जिन को। मार्जिन लेना बंद कर देंगे तो उस दिन से आपका प्रॉफिट थोड़ा दिखना चालू हो जाएगा, क्योंकि आपने अगर ट्रेड सही लिया, मार्केट में ऐसे वोलेटाइल हो गया फट से, तो आप वहाँ पे होल्ड तो कर सकते हो एटलीस्ट, कि ठीक है ये जो मेरा ट्रेड है सही है, कल आएगा कोई बात नहीं। तो आप वहाँ पे लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन आप इंट्राडे में ऐसे फड़ फड़ करके मार्जिन लेके ट्रेड करोगे तो जहाँ पे आपको प्रॉफिट होना है वहाँ पे लॉस होगा। इस चीज़ को आप याद रखिए। तो अभी आप लोगों को मैंने जो कुछ बताया है, आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा क्या हमें अवॉइड करना है। अभी एक चीज़ और देखिए, अभी हम लोग जो है क्या करते हैं कि जब हमारा प्रॉफिट होगा, जैसे मान के चलो कोई स्टॉक है नीचे चला गया हमारी बाइंग प्राइस से, आपने पोजिशनल में लिया, बाइंग प्राइस से नीचे गया, अभी वो वापस से जब रिवर्स आता है तो हम लोग देखते हैं यार 5 दिन तक तो वो प्राइस आया नहीं, तो हम फट से जहाँ पे वो मतलब क्रॉस होने वाला था प्राइस, वहाँ पे 1 2 रुपये में बुक करके बैठ जाते हैं। जब लॉस होता है तो ले लेके बैठे रहते हैं, लेके बैठे रहेंगे उसमें। ऐसा प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ। तो आप लोगों के साथ होता क्या है, जब आप बाय करते हो तो नीचे चला जाता है, और जब उसको आप बेच देते हो तो ऊपर चला जाता है। तो उसका रीज़न यही है
कि भाई आपके पास पेशेंस ही नहीं है कि उस चीज़ को प्रॉफिट अगर आ रहा है तो हम बुक कर पाएँ, होल्ड करें। अभी झील में स्टॉप लॉस दिया, नीचे चला गया, फिर उसके बाद कुछ लोगों ने होल्ड किया, लेकिन जैसे ही वो प्राइस आई, प्राइस आने के बाद फट से निकल गया और आज झील ने पूरा 200 लगा दिया। ऑलमोस्ट वहाँ पे आपको 15 से 20% का प्रॉफिट मिस। तो ये जो लैक ऑफ पेशेंस है, यही मेन प्रॉब्लम है। पोजिशनल में अगर आपने क्वालिटी स्टॉक सेलेक्ट किए हैं तो उसके लिए आप एटलीस्ट थोड़ा सा होल्ड तो करिए कि क्वालिटी स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है तो प्रॉफिट अच्छा लूँ। अगर आप जॉबिंग मेथड यूज कर रहे हैं, जॉबिंग जैसे मैं कुछ स्टॉक मैंने सेलेक्ट किए हैं जॉबिंग के लिए, जैसे कि फाइनेंस सेक्टर से बजाज फाइनेंस है, एचडीएफसी है, एसआरटी है, और बैंक सेक्टर से कोटक बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसी बैंक है और एसबीआई है। ऐसा करके कुछ स्टॉक मैंने सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, जिसमें जॉबिंग मेथड मतलब कैसा है कि जब भी वो आपको प्राइस आपका डाउन में मिल रहा है उस एक्सपेक्टेशन से, तो आप वहाँ पे बाई करें। उसके बाद जब उसको उस प्राइस में प्रॉफिट मिलता है 4 से 5% तो बुक कर लें। जैसे जब भी अभी एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक और एसबीआई मैक्सिमम यही करते हैं हम लोग, और मैं अपने ग्रुप में खुद भी करता हूँ और कराता भी हूँ। तो ऑलमोस्ट 4 से 5% अगर आपको प्रॉफिट मिलता है 2 से 3 दिन में पोजिशनल में, तो क्या प्रॉब्लम है। मंथ का टारगेट ही 10 से 12% रखिए, 2 से 3 ट्रेड में ही आपको 10 से 12% मिल जाएगा। ये सबसे अच्छा मेथड है। तो इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करिए तो आपका प्रॉफिट होगा। और आपको बता दूँ, जितने भी कॉल मैं दे रहा हूँ वो सभी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं, फ्री ग्रुप में हो या एप्लीकेशन हो। टेलीग्राम में आप देखोगे, टेलीग्राम यहाँ पे अवेलेबल है, ग्रो कैपिटल आप सर्च करोगे आ जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और ग्रो कैपिटल का एप्लीकेशन भी है जो आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कॉल प्रोवाइड करता है। ये इसमें ट्रेड लेना और ना लेना आपके ऊपर डिपेंड है। आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए अगर ले रहे हैं तो एक बार आप कुछ सोचिए समझिए, उसका ट्रेड करिए, क्योंकि आपका प्रॉफिट होगा तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉस होगा तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। और जो पेड ग्रुप है इसके लिए भी मैंने ऑफ़र निकाला हुआ है कुछ, ठीक है, उसको मैं लास्ट में बताता हूँ। अभी देखिए, जैसे ब्लाइंडली फॉलोइंग द क्राउड, हम लोग क्या करते हैं कि टीवी में जैसे चल रहा है कि ये बाई करिए, ये बाई करिए, ये भेड़ चाल में चलते हैं और स्टॉक ऑलरेडी बहुत मूव हो जाता है, तो हम टीवी की सुनते हैं और टीवी में बहुत ज़बरदस्त लॉस करते हैं। टीवी का आपने देखा होगा, आप जब भी देखोगे ट्रेड करोगे, टीवी के मैक्सिमम लॉस कॉल ही मिलते हैं। और दूसरा, बहुत सारे ऐसे भी महान महानुभाव हैं जो पेनी स्टॉक बाय करते हैं। पेनी स्टॉक में क्या होता है, 1 से 2 स्टॉक अच्छा मूवमेंट दे देता है और हम पेनी स्टॉक के पीछे लग जाते हैं। पेनी स्टॉक देखोगे आप, 500 स्टॉक ऐसे हैं जिनमें से 1-2 उभरता हुआ सितारा है, जिसमें वो ओनली बायर में होता है, आप घुस नहीं पाते हो। जब आप एंट्री लेते हो किसी के कहने पे, तो उस दिन से वो ट्रेडिंग चालू होती है और 2-3 दिन बाद लोअर सर्किट लगने चालू हो जाते हैं। तो आप एंट्री तो लेते हो हायर में और निकल नहीं पाते हो, तो ये बड़ी समस्या है। तो पेनी स्टॉक ऐसे क्या मतलब के, एंट्री अगर लेना है तो अच्छी जगह पे ले लिया आपने तो एग्जिट भी बहुत अच्छा करिए। नहीं समझ में आ रहा है, पेनी स्टॉक में खोपड़ी लगाने की जरूरत नहीं है, पीछे मत लगिए, क्वालिटी स्टॉक आप सेलेक्ट करिए, उसमें ही ट्रेड करिए। और ऐसे आप ब्लाइंडली फॉलो मत करिए भेड़ चाल में, ये चल रहा है न्यूज़ ने बोला तो ये ले लें। आप न्यूज़ का भी जो बोलें 1 महीने तक आप देखिए, 1 महीने तक देखिए, समझिए। इवन मेरा पेड ग्रुप भी अगर आप ज्वाइन करते हैं मेंबरशिप, तो वहाँ भी आप 2 से 3 दिन वॉच करिए पहले। फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप है, एप्लीकेशन है, 2 महीने 3 महीने आप वॉच करिए, आपको लगता है तभी ज्वाइन करिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ऐसा, ठीक है। तो आप पहले समझिए मार्केट को, उसके बाद ही ट्रेडिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए, ठीक है। मेरा जो सजेशन है आपको मे भी अच्छा लगेगा, और नहीं भी लगा तो आपके ऊपर है वो आपको कैसे करना है, क्योंकि आपका पैसा, आपका रिस्क, आपका रिवार्ड। और आपको बता दूं, एक ऑफ़र है ग्रो कैपिटल की तरफ से, अगर आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि मंथली 2500 रुपये हैं, अगर आप जीरोधा अपस्टॉक या अलाइज ब्लू में मेरे रेफरल के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, तो आपको 1 ईयर के लिए 2500 रुपये पे करने होंगे। जो मंथली चार्जेस है वो पूरे 1 ईयर का होगा। इसमें टर्म एंड कंडीशन है कि आपको सेम अकाउंट से ही ट्रेड करना है, मतलब आपने जीरोधा में अकाउंट ओपन किया उसी अकाउंट से आप ट्रेड भी करेंगे, आप स्टॉक में किया तो सेम, अलाइज ब्लू में किया तो आपको उसी अकाउंट से ट्रेड भी करना है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और दूसरी चीज़, अगर आपने जीरोधा अप स्टॉक अलाइज ब्लू में पहले से कभी रजिस्टर कर रखा होगा तो वो मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि पहले से रजिस्टर होगा तो डायरेक्ट कंपनी को जाता है, मेरे पास नहीं आता। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपके पास फ्रेश मोबाइल नंबर, मेल आईडी और पैन कार्ड होना चाहिए, तभी आप अकाउंट ओपन कर पाएंगे मेरे रेफर लिंक के थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।